नमस्कार, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। दोस्तों, आज है 24 मई। 24 से लेकर 25 और 26 मई के दौरान किस तरह की बारिश होने की संभावना भारत में बन रही है और मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस मैप में, कि 19 मई को जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून ने दस्तक दी थी, 19 मई के बाद दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, उसके बाद से आज 5वां दिन है। अब आज तो 24 छठा दिन है, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिली है 5 दिनों में। अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों में ये आगे बढ़ सकता है और जो कंडीशन है अभी, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो मॉनसून को केरल में पहुंचने में विलंब हो सकता है। हालांकि हवाएं केरल में 1 जून से पहले ही 30 मई के आसपास ही 30-31 मई के आसपास यहाँ पर हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा जिस तरह से मॉनसून के आगमन के दौरान होता है उस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये कंडीशन कितनी फेवरेबल बन पाती है, क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया हैं, कई सारे मापदंड हैं केरल में मॉनसून के आगमन के लिए। वो मापदंड जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक केरल में मॉनसून के आगमन की घोषणा नहीं की जाएगी। फिलहाल आइए समझते हैं अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। भारत के कई राज्यों पर लू का प्रकोप लगातार बना हुआ था। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। पिछले 24 घंटों में तमाम उत्तर भारत के जो तमाम शहर हैं, जिसमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और आज भी यहां पर संभावनाएं हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख पर भी घने बादल लगातार बने रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग WD यानी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों पर इस समय अपना डेरा जमाए हुए है। इसके साथ साथ जो सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर है, इसके चलते सपोर्ट मॉइस्चर का मिल रहा है। कुछ मॉइस्चर यहाँ पर दक्षिण से यानी अरब सागर की तरफ से आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, जिस वजह से गुजरात, दक्षिणी राजस्थान या मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, इन भागों पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा वेदर में। सिर्फ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर आंधी और बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इन भागों में अनुमान यह है कि फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, रोहतक, इन भागों में कुछ स्थानों पर यहाँ जो पैच दिख रहा है ये संभावना रहेगी। उसके बाद ये पैच इस तरह से दिल्ली के उत्तर से होते हुए मूव करते हुए आ सकता है इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र और देहरादून। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ और बागपत, शामली, इन भागों पर भी ये सिस्टम, ये पैच हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेन स्पेल दे जाए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा चांसेस सुबह के समय या रात के समय नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आसपास के तमाम इलाकों पर गतिविधियां होने की संभावना है, तो यहां पर भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि दिल्ली पर बारिश नहीं होगी। लेकिन दिल्ली में उतनी ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं है जितनी पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में है। इधर उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी कुछ इसी तरह का रहेगा, जहां पर बीकानेर से लेकर चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, जयपुर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और आसपास के इलाके, मथुरा, आगरा, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़, इटाटाओ, मैनपुरी, साथ ही साथ लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच और साथ ही बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तथा झारखंड के अधिकांश भागों पर मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूर्वी बिहार के तमाम इलाकों में और ये जो बिहार का तराई वाला रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। गया, नवादा और साथ ही भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण तक, ये जो सीतामढ़ी का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और इस बारिश से यहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश अभी हो रही है और ये जारी रहेगी। इधर उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं प्री मानसून की, जबकि झारखंड का बाकी जो हिस्सा होगा, रांची से लेकर दक्षिण पश्चिमी और पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा जो होगा, इन भागों में, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में बहुत मामूली बारिश होने की संभावना है। तो यहां पर भी गर्मी से बहुत राहत नहीं मिलेगी। गर्मी थोड़ा सा कम जरूर होगी, क्योंकि बादल जब पहुंचेंगे या बूंदाबांदी होगी और आसपास के इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे जो हवाएं पहुंचेंगी, उन हवाओं में थोड़ी ठंडक होगी। अपेक्षाकृत जिस तरह का लू का प्रकोप लगातार बना हुआ था, उससे थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो सकता है।
और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों में बहुत लाइट रेन या धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में, जिसमें मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका है, ये ड्राई रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि गुजरात के ऊपर कुछ बादल भी बनेंगे क्योंकि यहाँ से नमी आ रही है, तो यहाँ कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी उत्तर पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे आपको लगेगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा मीडियम और हाई क्लाउड होंगे। यहाँ पर संभावनाएं बारिश की बहुत अधिक नहीं रहेंगी। लेकिन ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और मुंबई से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग और अलीबाग, रत्नागिरी के बीच में जैसे कल बादल दिखाई दिए थे, वैसे आज भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, जिसमें रायलसीमा और उत्तरी तटीय हिस्सा है, शामिल है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, जो कि तटों से सटे हुए क्षेत्र हैं, केरल के अधिकांश इलाकों में, लक्षद्वीप में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। ये स्थिति 24 मई की है, आज की। और 25-26 मई को क्या हालात होंगे इसकी भी बात कर लेते हैं। 25-26 मई को आप देखिए, जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और अरब सागर का, यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन बदल रही है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं एक लय में चलनी शुरू नहीं होंगी, तब तक मानसून की प्रोग्रेस करने की संभावना नहीं बनेगी। और ये अभी जो हवा की दिशा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यहाँ लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड में, कवरत्ती, मिनिकॉय, अमिनी दीवी और आसपास के भागों में, साथ ही साथ केरल में उत्तरी इलाकों में ज़्यादा चांसेस हैं दक्षिणी भागों की तुलना में। तमिलनाडु का आंतरिक हिस्सा जो है और इससे सटा हुआ बेंगलोर, हसन, मैसूरू का क्षेत्र, इधर दक्षिणी पश्चिमी जो दक्षिणी पश्चिमी के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत मामूली बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में थोड़ा सा परिवर्तन पहले की तुलना में मौसम में नजर आ रहा है। इधर महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स में, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग फॉर्मेशन की संभावना आज है, तो कल भी यहाँ पर बन सकते हैं बादल। और द्वारका से लेकर पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल और इधर सूरत, वलसाड़, नौसारी तथा मुंबई से लेकर गोवा के बीच में तटों पर कुछ वर्षा हो सकती है या बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन तेज़ हवाएं चलेंगी आंधी तूफान के साथ। यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाने वाली हवाएं चल सकती हैं और निश्चित तौर पर कल का जो वेदर होगा काफ़ी चुनौती भरा होगा। और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा, भारी वर्षा, तेज़ हवाओं के साथ हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा, ग्वालियर से लेकर सीधी, सिंगरौली और आसपास का हिस्सा है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत लाइट रेन संभावना है, लेकिन यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई जगहों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो सकती है। लद्दाख में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन गर्मी से राहत यहाँ पर रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, जब बारिश होती है आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ से हवा जो चलकर आती है वो अपना असर लेकर आती है, तो थोड़ी ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुँच सकती हैं। प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों में। बिहार के पूर्वी इलाकों में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और यहाँ बारिश का प्रकोप लगातार, बारिश का प्रभाव, अभी प्रकोप नहीं कहना ठीक होगा क्योंकि अभी ऐसी बारिश नहीं है जिससे कि फ्लड आ जाए, लेकिन ये जो बारिश है ये थोड़ा सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती है। और कुछ इलाकों में, खासतौर पर दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और आसपास के भागों में, इधर सिवान, गोपालगंज और चंपारण के बीच में भी बारिश की संभावना है। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के असम के पश्चिमी हिस्सों और मेघालय तथा आसपास के भागों में, इधर मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना, जबकि झारखंड में बहुत लाइट रेन जारी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं 26 मई की। 26 मई को पूर्वी भागों में, झारखंड और बिहार के पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर बारिश कम हो रही थी, हो सकता है कि परसों यानी 26 मई को कुछ बादल यहां पर पहुंचे और कुछ इलाकों में बारिश हो। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। अयोध्या से लेकर इधर नोएडा तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक बारिश होने की संभावना है। करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में बारिश हो सकती है। देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल के बीच में बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर भारत के
पर्वतीय क्षेत्रों पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी 26 मई को, और राजस्थान में चांसेस कम रहेंगे बारिश के, लेकिन धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी भागों में। गुजरात में गतिविधियां कुछ हो सकती हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कोंकण गोवा में, साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये तीसरा दिन होगा जब बंगाल की खाड़ी पर हवाओं का रुख कुछ परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।